हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक नई धार्मिक पहेली लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि हमसे गिरिराज बघेल, सांका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश द्वारा पूछी गई है। और इन्होंने पूछा है कि गुरुजी जय श्री राम, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इनका प्रश्न है, चोरी करने चल दिया दुश्मन की बाड़ी में, रावण क्यों बना लुगाई पेटीकोट साड़ी में। तो दोस्तों, पहेली बहुत ही सुंदर, धार्मिक और पौराणिक है। इस पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि ये कथा आपकी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि महाराज दशरथ का विवाह होना था। तो इनका विवाह माता कौशल्या के साथ में होना था और इनका वहीं से टीका आया था। तो महाराज दशरथ माता कौशल्या से विवाह करने के लिए कौशलपुर में गए हुए थे। तभी क्या होता है, रावण के लिए आकाशवाणी होती है कि रावण सावधान, तूने चार चौकड़ी राज कर लिया है और तू सतयुग से ही जीवित है, परंतु तुझे ये नहीं पता कि जिस स्त्री का विवाह राजा दशरथ से होगा वह तुम्हारे लिए काल बन कर आएगी। उसी से जो संतान पैदा होगी वह तुम्हारा मारने वाला होगा। तो ये बात सुनकर के रावण सोचता है, क्यों ना मैं इसका विवाह ही होने दूं, अर्थात मैं इसका विवाह नहीं होने दूंगा। तो रावण ने क्या किया, चला जाता है कौशलपुर को और वहाँ के बारे में सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो रावण को पता लग गया कि कौशल्या गौरी पूजन के लिए प्रातःकाल 4 बजे जाएगी। जब फेरा डलेंगे उससे पहले वहाँ की रीति रिवाज थी गौरी पूजन करना। तो गौरी पूजन के लिए कौशल्या आई। उस समय रावण ने भी अपना स्त्री का वेश धारण कर लिया और पेटीकोट साड़ी पहन लिए। तो उनके साथ में नगर के बाहर रावण पेटीकोट साड़ी में आता है और गौरी पूजन करवाने के लिए ठेठ जहाँ गौरी का मंदिर था वहाँ तक आता है। और जैसे ही देखा कि अब हम नगर से बाहर निकल गए हैं और मंदिर में गौरी पूजन के लिए कौशल्या अंदर गई हुई है, तो कौशल्या को वहीं से रावण हरण करके ले जाता है। चूँकि रात्रि का समय था, दूसरे दरवाजे से मंदिर के से होकर के रावण कौशल्या का हरण कर ले जाता है और उसे ले जा करके एक गुफा में छुपा देता है और उस गुफा के एक शिला लगा देता है। और क्या होता है गिरिराज बघेल जी, फिर आगे जब ये पता चलता है कि लड़की कहाँ गई, तो लड़की को ढूंढा जाता है लेकिन कहीं पर भी नहीं मिली। तब वे कहने लगे कि दूल्हे को तो उल्टा वापस नहीं किया जा सकता। तो उस राजा के पास में एक लड़की और थी जिसका नाम सुमित्रा था। तो सुमित्रा का विवाह महाराज दशरथ के साथ में हो जाता है और उसके फेरे डालने के बाद जब रावण ने सोचा कि अब मैं यहाँ से चलूँ, तो रावण छुपा रहा। और क्या हुआ कि जब दशरथ की विदाई हुई सुमित्रा के साथ में, तो दशरथ उसी रास्ते से होकर गुजरा जहाँ होकर के वह गुफा पड़ती थी, जिस गुफा में रावण ने कौशल्या को छुपाया था। तो उसके समीप पहुँचते ही महाराज दशरथ के लिए आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है कि ये दशरथ, अभी तेरा विवाह नहीं हुआ है। तेरा जो लक्ष्य था कौशल्या से विवाह करना, वह कन्या तो तुझे मिली ही नहीं है। उस कन्या से तेरे जो प्रतापी पुत्र होगा वही राक्षस रावण का मारने वाला होगा और वही प्रतापी राजा होगा। इसलिए तू उस कन्या को ले जा। वह कन्या रावण ने छुपा करके रखी है इस गुफा में।
तो उस गुफा में महाराज दशरथ जाते हैं, उतर कर के रथ से और उस शिला के दरवाजे को हटाते हैं और हटाने के पश्चात उसमें से माता कौशल्या को निकाल लेते हैं। ये सूचना फिर महाराज दशरथ ने वहाँ के राजा कौशलपुर नरेश को दे दी और कौशलपुर के नरेश ने बड़ी खुशी मनाई और माता कौशल्या के फेरा भी उन्होंने बड़ी खुशी खुशी के साथ महाराज दशरथ के लिए दे दिए। और तब जाके कौशल्या का विवाह हुआ। तो गिरिराज बघेल जी, आपने हमसे पूछा था कि चोरी करने चल दिया दुश्मन की बाड़ी में, अर्थात दुश्मन के घर में चोरी करने के लिए रावण चल दिया था। और चोरी किसकी की थी? उन्होंने माता कौशल्या की, और वो भी पेटीकोट और साड़ी पहन करके। तो उस स्थान पर रावण स्त्री बन गया था और स्त्री बन के ही उसने माता कौशल्या का हरण किया था। और हरण करने के पश्चात उसने अपना जो प्रयत्न था वो भरपूर किया कि भाई मैं इस कन्या से जब विवाह नहीं होने दूंगा तो फिर मुझे मारने वाला कहाँ से पैदा हो जाएगा। और उसने तो उसे गुफा में दुबकाए रखा था, क्योंकि गुफा में दुबकाने का एक उद्देश्य था कि ये इसमें ही मर जाएगी और फिर ना इसका विवाह होगा, और इसका जहाँ भी विवाह होगा तो इससे मारने वाला भी मुझे पैदा नहीं होगा। ये उस रावण की सोच थी। दोस्तों, रावण ने 4 चौकड़ी राज किया था। रावण आतताई और अन्यायी राजा था। इस कारण से उससे समस्त देवता लोग भी डरते थे। रावण का युद्ध सतयुग में भगवान श्री हरि विष्णु से भी हुआ था, परंतु विष्णु भगवान के हाथ से उनका काल नहीं था। इस कारण से भगवान श्री हरि विष्णु भी रावण को नहीं मार पाए। और तभी तो यही कारण था कि भगवान राम के रूप में उनके हाथ से काल था। तो श्री हरि विष्णु ने पार ब्रह्म भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया और तब जा कर के रावण को मारने के लिए लंका पर चढ़ाई की। यही कारण था कि वह डरता नहीं था। वह सोचता था कि जब मुझे विष्णु ही नहीं मार पाया तो ये तपस्वी यदि अवतार भी हुआ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसको पता था कि श्री हरि विष्णु तो इस सृष्टि में चराचर हैं, तो उनसे ही मैं नहीं हार पाया तो ये तपस्वी तो क्या कर सकते हैं। इस तरह की सोच थी और यही कारण था कि रावण को इस तरह की सोच के कारण मुँह की खानी पड़ी और उनके हाथों से मरना पड़ा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ गिरिराज बघेल जी, आपको आपके कमेंट का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए मेरा समस्त श्रोताओं और सब्सक्राइबर बंधुओं से हार्दिक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।